जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये इनका अपना अपना अलग होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि संघ सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भारत की जो सरकार है वो जो है ऑफिशियल तौर पर संघ सरकार या केंद्र सरकार है, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्थापित की गई है, ठीक है, स्थापित की गई थी। एंड इज़ द गोइंग अथॉरिटी टू यूनियन 28 स्टेट। एंड देखो फिर यहाँ पे फिर मिस्टेक आई है आपकी, यहाँ 7 को काट करके आप 8 करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी इज़ द यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे भारतीय संविधान के में यानी कि केंद्र सरकार बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद में ये मतलब ये जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, ये जो है पूरे भारत पर ही, ठीक है, ये पूरे भारत पर या पूरे देश पर जो है, पूरे देश में जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं सभी पर अपना रूल गवर्न करती है, ठीक है। इट इज़ सीटेड इन द न्यू दिल्ली, यानी कि ये जो है न्यू दिल्ली में स्थापित है, यानी कि न्यू दिल्ली से कंट्रोल करती है ये। द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि जो न्यू दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया की, वहाँ से ये सीधे गवर्न करती है, यानी कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज हेडेड बाई द प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटेस द टू हाउसेज नॉन एज राज्यसभा एंड और अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा और लोअर हाउसेज ऑफ पीपल। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। ये इसमें इसके अलावा जो है दो हाउसेज और होते हैं, जैसे राज्यसभा जो कि अपर हाउस होता है, यानी कि अपर हाउस होता है, और जो लोकसभा है वो जो है लोअर हाउस होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है देश का हेड होता है, यानी कि मुख्य होता है। प्रेसिडेंट जो है हेड है कंट्री का, यानी कि हमारे जो देश का जो हेड होता है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ही इज़ इलेक्टेड बाई द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पीरियड ऑफ द 5 ईयर, ठीक है। यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है ये जो है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, यानी कि जो विधानसभाएं हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं वो इसको चुनते हैं, और ये 5 ईयर के लिए चुना जाता है। द लोकसभा और द लोअर हाउस इफ मेड अप ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोकसभा और जो लोअर हाउस होते हैं, यानी कि लोकसभा जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो जो है जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। ऑल सिटीजन अबाव द एज ऑफ 18 हैव राइट टू वोट, यानी कि सभी नागरिक जो कि 18 साल की उम्र के या इससे ज़्यादा के होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है, यानी कि वही वोट करते हैं और वही अपने इनको चुनते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, यानी कि जो लोकसभा है उसके लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि जीके ओलंपियाड में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर पलट लीजिए, पेज नंबर 90 पे आते हैं।
दीज मेंबर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ये जो मेंबर होते हैं